ईरान युद्ध के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहे। आज उनकी स्थिति पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुकी है। अब उन्हें भारत जैसे देश और मोदी जैसे नेता का महत्व असल में समझ आ गया है। ट्रंप को यह भी पता चल गया है कि पाकिस्तान उनके किसी काम का नहीं। वो पाकिस्तान की चापलूसी के चक्कर में कुछ महीनों तक आए जरूर, असीम मुनीर की बातों में वो आए जरूर। पाकिस्तान को उन्होंने डील करके उसके साथ देख लिया, पाकिस्तान में क्या ताकत है, पाकिस्तान किस लायक है। अब तक उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने ज्यादातर एक प्रकार से पाकिस्तान के समर्थन में कई स्टेटमेंट दिए। ट्रंप अक्सर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तारीफ करते रहे, असीम मुनीर को लंच कराते रहे व्हाइट हाउस में। लेकिन ईरान युद्ध ने ट्रंप की आंखों को खोल दिया है। ईरान युद्ध ने ट्रंप को बदल दिया है और अब उन्हें यह समझ में आ गया है कि भारत और पाकिस्तान में कितना अंतर है और भारत आज अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप की अपनी खुद की छवि भी इस समय खतरे में है। ट्रंप को भारत जैसा पार्टनर चाहिए आज। ट्रंप को अगर अपनी छवि वापस से चमकानी है, ट्रंप को अगर दुनिया को यह बताना है कि आज भी वो उतने ही शक्तिशाली हैं, तो उन्हें मोदी जैसा एक और शक्तिशाली नेता अपने साथ फोटो के फ्रेम में चाहिए। अब ट्रंप के अंदर उतनी शक्ति नहीं रही कि वो फोटो में फ्रेम में अकेले ही उतनी शक्ति का विसर्जन कर पाए। अब ट्रंप को एक और नेता अपने साथ फ्रेम में चाहिए जिससे उनकी ताकत का अंदाजा दुनिया को लग सके। और इस समय ट्रंप चाहते हैं कि वो नेता प्रधानमंत्री मोदी हो। और वो जानते हैं कि एक फ्रेम में जब दोनों की तस्वीर आएंगी, जब पूरी दुनिया देखेगी कि इन दोनों की दोस्ती है, जब पूरी दुनिया देखेगी कि ये दोनों हाथ पकड़कर खड़े हैं, तो इससे मोदी को कम और ट्रंप को ज्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया ट्रंप को एक अजीब निगाह से देख रही है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो नेता हैं, देश हैं, वो ट्रंप से पूछ रहे हैं कि आपकी सुपर पावर कहां गई। आप तो ईरान को ना झुका पाए, ना ही ईरान का कुछ बिगाड़ पाए, और आज आखिरकार आपको ईरान के साथ समझौता करने के लिए झुकना पड़ा। तो फिर अगर यही करना था तो फिर आपने ईरान पर हमला किया ही क्यों? ईरान पर हमला करने का क्या अमेरिका को कोई भी फायदा हुआ? क्या इस दुनिया को कोई भी फायदा हुआ? बल्कि ट्रंप ने अपने इस फैसले से पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया, पूरी दुनिया को परेशान किया। ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही ट्रेड डील भी हो सकती है। अमेरिका से ऊर्जा खरीदने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि भारत जो चाहे वो कर सकता है। भारत और अमेरिका के संबंध इस समय बेहतरीन हैं और हमारे रिश्ते अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा इस समय मजबूत हैं। यानी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का रिश्ता और भारत और अमेरिका के बीच का रिश्ता, ये दोनों ही आज की डेट में सबसे बेहतर हैं, ऑल टाइम हाई हैं, ऑल टाइम बेस्ट हैं, ऐसा ट्रंप मानते हैं। और ये संबंध इतने करीबी इसलिए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच भी शानदार रिश्ते एक बार फिर से दोबारा से बन रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 16 महीनों के बाद ये बैठक हुई है। और जो तस्वीरें आज आप देख रहे हैं लगातार, ये जो तस्वीरें हैं बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। और 16 महीनों के बाद जो संबंध हमारे इतने खराब हो रहे थे, आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो संबंध वापस दोबारा नॉर्मल हो रहे हैं, अब बेहतर हो रहे हैं। एक बात और आज मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे विपक्षी नेताओं की जो राजनीति है वो ट्रंप के मूड पर चलती है। जब राष्ट्रपति ट्रंप कोई ऐसा बयान दे देते हैं जो भारत के खिलाफ जाता है या जो भारत को कमज़ोर करता है, तब हमारे विपक्षी नेता उसे सेलिब्रेट करते हैं, तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि देखिए ट्रंप ने भारत का अपमान कर दिया, देखिए ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमान कर दिया। अब कहाँ गई वो दोस्ती? अब जो पहले गले लगा करते थे, अब वो दिन कहां चले गए? ट्रंप भारत को कुछ समझते नहीं हैं, ट्रंप भारत के लोगों को कुछ समझते नहीं हैं। और जब भी ऐसा होता था तो विपक्षी नेता अपनी राजनीति तेज कर दिया करते थे, तालियां बजाया करते थे। लेकिन आज भारत के जो विपक्ष के नेता हैं वो बड़े निराश हो गए होंगे इन तस्वीरों को देखने के बाद। आज तो राहुल गांधी जैसे नेता डिप्रेशन में चले जाएंगे कि अब वो क्या करें, अब कहां से इस मीटिंग में भी कोई लूप होल निकाल कर लाएं, क्योंकि आज तो सारी बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ही स्पष्ट कर दी है। तो
डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो स्टेटमेंट दिए हैं उससे उन्होंने हमारे देश के विपक्षी नेताओं से एक बहुत बड़ा मुद्दा भी छीन लिया है। लोग कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और कई बार ऐसा लगता है कि हैं भी, क्योंकि वो वहाँ व्हाइट हाउस में बैठकर हमारे देश में राजनीति को डिक्टेट कर रहे हैं। वो हमारे देश में विपक्षी नेताओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, इतना दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठकर भारत से। तो आज विपक्षी नेताओं से एक बहुत बड़ा मुद्दा छिन गया है, इसलिए विपक्षी नेताओं के लिए ये एक बहुत बुरी खबर है।